हाँ बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग था, जो कि हम जो मैं लास्ट वीडियो बनाई थी, तो उसी को फर्दर जो है हम आगे उसकी जो वीडियोस रह गई हैं, पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करते हैं, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे क्या होता है उनमें, वो बात हम आज आपको इस वाली क्लास में करेंगे। तो एक बार फिर से रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं हम। आपको पता था कि जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि जो 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के, तो हम फिलहाल जो स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप आपकी इस तरह होती है, सेंटर में मेटल लिगेंड होता है, चारों तरफ लिगेंड्स होते हैं, सेंटर में मेटल हो गया, दो ये आपके इस एक्सिस पर होते हैं। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल शेप, जो कनेक्ट करोगे आप सबको, तो ये शेप आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप आपको पता ही है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अलग अलग 3D इमेज देखना चाहें तो आप। तो मैंने फिर बताया था आपको कि ये जो पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि दो लिगेंड जो है वो आपके एक्सिस के अलोंग यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं, ये जो लिगेंड जो एक्सिस के अलोंग है, इन 5 में से जो ये 2 ऑर्बिटल होते हैं डी के, ये एक्सिस के अलोंग होते हैं। ये मेटल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें ये 2 जो होते हैं वो एक्सिस के अलोंग होते हैं। ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो बिकॉज ये एक्सिस के अलोंग होते हैं, ऐसे ये आपका डी जेड स्क्वायर हो गया, और दूसरे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाले हो गए। तो आपको पता है कि एक्सिस के अलोंग इनका जो है लिगेंड के जो है नेगेटिव चार्ज और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है इनकी। बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन इन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर, जो कि क्या है आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और 2 जो है आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, बिकॉज लिगेंड जो एक्सिस के अलोंग आता है, बाकी लिगेंड बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो लिगेंड का इनके ऊपर उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है इन कंपैरिजन टू एक्सिस वाले। ये जो 2 लिगेंड है, जब रिपल्शन ज्यादा होता है, इनका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है, ये 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। ये 2 जो एक्सिस वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और किसके अंदर बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं, और बाकी 3 जो है वो जो इनका मेन सेंटर है उससे नीचे चले जाते हैं, और ये 2 ज्यादा एनर्जी की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं। ये 2/5 जिसको आप 40% बोल सकते हो, 3/5 जिसको आप 60% बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इसको हम डेल्टा ओ, यहां पर O फॉर ऑक्टाहेड्रल हम शो करता है, जो स्प्लिटिंग है। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। E फॉर एक्साइटेड, T फॉर यहां ट्रिपली जनरेटेड होता है यहां पर। तो यहां पर ये बताना चाहते हैं जी क्या होता है। जी एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है जिसको जिरेट बोलते हैं। ये जिरेट वर्ड यूज होता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स के लिए वर्ड यूज होता है। जैसे यहां देखो 1 2 3, ये तीनों सेम एनर्जी लेवल के हैं। टी फॉर ट्रिपली जनरेट, जी फॉर जिरेट, जिरेट मतलब यूनिफॉर्म है, तीनों का एनर्जी लेवल सेम है। ये 2 आपका एस पी डी एफ, एस का 0 होता है, पी का जो ओरिएंटेशन 1 होता है, डी का 2 होता है। तो ये 2 वो शो करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डी ऑर्बिटल्स। ये जी अगेन जिरेट हो गया आपका, और ये एक्साइटेड वाले के लिए शो करता है। तो ये जी का सिग्निफिकेंस ये है। डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। स्प्लिटिंग बता दी 2 क्यों होती है, बिकॉज मेटल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, बट 2 में एक्सिस के अलोंग होते हैं, दैट्स वाई वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं और उसका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है। ये आपको दिख रहा है फिगर के अंदर मेटल ऑर्बिटल्स के, दैट्स वाई वो 2 अपर लेवल पे आते हैं, बाकी 3 लोअर लेवल पे हो जाते हैं। तो ये पूरा जो डायग्राम है ये हमने डिस्कस किया था, तो ये होप है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी में एनसीईआरटी में आप देखो जो इन्होंने यहाँ बात करी है कि कब ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी कम होगी। अब आपको पता है कि ये स्प्लिटिंग जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब लिगेंड पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा, उतना ज्यादा रिपल्शन ज्यादा होगा, और मेटल के ऊपर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है दोनों का। तो वही बताना चाहता है कि ये जो स्प्लिटिंग है ये लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है, उस पर चार्ज कितना है। तो यहाँ पर जो इसमें यही बता रखा है आपको लास्ट कि सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड इन विच केस द स्प्लिटिंग विल बी लार्ज, अदर प्रोड्यूस वीक फील्ड, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो उसी के लिए आपको जो है बुक में, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से बनाया था, इन्होंने ये बनाया था कि जो जैसे I माइनस, ये धीरे धीरे आप देखो कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहा है। सबसे जो लीस्ट स्प्लिटिंग वो आयोडीन कर पाता है, स्ट्रॉन्ग जो है आपका CO कर पाता है। तो ये स्प्लिटिंग की एक सीरीज बना रही है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
तो ये बिकॉज लिगेंड के जो है इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जो नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करता है, मेटल के चार्ज पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो ये इस सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा कि विच आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, विच आर वीक फील्ड, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब यही स्प्लिटिंग हमें बताती है कि यहाँ पर पेयरिंग होगी या फिर सिंगली फील्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का है वो हम डिस्कस अभी करते हैं। तो नेक्स्ट पैरा जो आपका एनसीईआरटी बता रखा है, यहाँ पर आपको बता रखा है डेल्टा टी, और जैसे फर्स्ट केस बता रखा है डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी। यहाँ पी जो है वो पेयरिंग एनर्जी है। ये क्या है अभी समझाता हूं मैं आपको। ये स्प्लिटिंग, तो बेटा ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है अभी बताते हैं आपको। आपको पता है कि D1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है इसमें फिलअप होगा। आउटर मोस्ट डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फिलअप हो जाएंगे, 3 है तो 3 फिलअप हो जाएंगे। इतने केस तक तो हमें दिक्कत है नहीं, वो बिकॉज लोअर एनर्जी लेवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर T2G लोअर लेवल पे होता है, तो 3 तक दिक्कत नहीं है। वो आपको पता है हंट्स रूल जो है उसके अकॉर्डिंगली सिंगली फील्ड होते हैं, आपको पता है। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब 4th इलेक्ट्रॉन की बात आती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे आए या फिर यहां जाए, ये चौथे इलेक्ट्रॉन की बात होती है। तो D3 तक तो आपको सिंपली है कि हंट्स रूल आप फॉलो कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है लोअर लेवल में फिलअप होगा सिंगली फील्ड। 4th इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर आ जाती है मेन बात। तो अब इस पे हम जो है डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये टॉपिक आपका पेयरिंग एनर्जी वाला वो डिस्कस होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से स्प्लिटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। D3 तक तो आपको पता है कि T2J फिलअप होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अलग अलग लिगेंड देगा, वो सीरीज के अकॉर्डिंग आप बताओगे, भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब। पहले आप ये समझ लीजिए पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। लेट्स से कोई आपका कॉम्प्लेक्स है जिसकी आउटर कॉन्फिगरेशन मेटल की जो है D4 है। अब अगर उसका लिगेंड स्ट्रांग है, अब दोनों केस ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है जो कि सीरीज में देखो लास्ट में COCN माइनस साइनाइड हो गया, PDTA हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, लेट्स से अमोनिया है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो आपको पता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तो स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी ज्यादा होगी, रिपल्शन की एक्साइटेशन ज्यादा होगा। तो ये इन दोनों ऑर्बिटल के बीच क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर आपका होगा तो डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो 4th इलेक्ट्रॉन हंट्स रूल फॉलो करना चाहता है, बट अगर फर्स्ट केस स्ट्रांग फील्ड है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई, तो 4th इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करने में ज्यादा एनर्जी लगती है इन कंपैरिजन टू पेयरिंग होना। तो जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो वो हंट्स रूल फॉलो नहीं कर पाता, बिकॉज गैप इतना ज्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी यहां पहुंचे, उससे ज्यादा आसान उसको पेयरिंग होने में है, मतलब पेयरिंग एनर्जी उसकी कम लगती है। ठीक है, तो वो समझाता है। तो हम ये आपको स्ट्रांग फील्ड हो गया। दूसरा केस हो गया वीक फील्ड। तो चलो मैं आपको 1 बाय 1 पहले एनसीईआरटी में कराता हूँ केस। अब फर्स्ट केस ही हम कर लेते हैं। अब तुम खुद ही सोचो, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा इन कंपैरिजन टू स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कम है, तो आप खुद ही बताओ, अगर किसी 2 ऑर्बिटल में EG और T2G में स्प्लिटिंग कम हो रही है, आपको पता है स्प्लिटिंग ज्यादा कब होती है? जब लिगेंड स्ट्रांग है। यहां क्या बोल रहा है कि स्प्लिटिंग कम हो रही है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब ये केस हमारा किस चीज का हो गया? दिस इज आवर वीक फील्ड लिगेंड का केस हो गया, क्योंकि लिगेंड वीक फील्ड है। तो इसीलिए वो जो है एक्सिस पर जो रिपल्शन है वो कम कर रहा है, इनका गैप कम है। तो इसका मतलब गैप कम है, इसका मतलब जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहां आएगा, बिकॉज हंट्स रूल फॉलो करना चाहता है, गैप कम है, उसको यहां आने में ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही, तो वो सिंगली फील्ड होना चाहता है। इसका मतलब जब भी आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली फील्ड होंगे। तो फर्स्ट केस दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूं, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए वीक फील्ड है। वीक फील्ड है मतलब रिपल्शन कम है, मतलब एनर्जी स्प्लिटिंग कम है, स्प्लिटिंग कम है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो पास पास हैं, ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो आपके ये जो होता है डेल्टा नॉट का 2/5 है, डेल्टा नॉट का 3/5 है। कम स्प्लिटिंग होगी, एनर्जी इनके पीछे गैप कम होगा। मतलब D4 की बात करूं
तो सिंगली सिंगली सिंगली। अब आपको पता है कि हंट थ्रू हमेशा सिंगल फिल करना चाहता है, आना तो यहाँ चाहता है, बट यहाँ पे दो केस है, यहाँ आए या यहाँ पर आए, बिकॉज स्प्लिटिंग कम है और पेयरिंग एनर्जी में ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी तरफ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टेबल की तरफ जाएगा, इसीलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। तो जब भी वीक फील्ड लिगेंड है और मैं D4 की बात करूं तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन EG में आएगा। तो बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, ठीक है। अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात भी कर लेता हूँ, जो कि सेकंड केस आपका एनसीईआरटी का इसमें बता रखा डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P। तो सेकंड केस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड दैट इज डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P। तो डेल्टा नॉट मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग आपको ज्यादा कब होती है, जब एक्सिस के बिल्कुल सीधा लिगेंड आता है, मतलब EG वाला बहुत दूर हो गया। अब इस केस में क्या है, ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग होने में कम एनर्जी लग रही है, इसमें ज्यादा लग रही है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कंफ्यूजन आएगी T2G और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, EG में 0 रहेगा आपका। तो बेटा इससे आपको क्या बात समझ में आ रही है, जो हम इससे पहले बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि पेयरिंग कब हो रही है और सिंगली फील्ड कब हो रहे हैं, ये बात आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाया था। उसको किसने एक्सप्लेन किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो आपको पता लगा यहाँ पे कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, गैप ज्यादा होगा, पेयरिंग होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड मान लो D4 की थी, D5 अगर होगा लेट से, तो ये होगा D6 होगा। तो आपको ये पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, T2G के अंदर पेयरिंग होने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और आपको पता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं लो स्पिन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करता। बट वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग नहीं होती, बिकॉज एनर्जी गैप कम होता है, यहाँ आता है कि सिंगली फील्ड होते हैं। जब सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। रीज़न आपको समझा दिया क्यों होते हैं, स्प्लिटिंग ज़्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो जो बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाया था, उसी बात को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो दिस इज द फर्स्ट केसेस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, सेकंड केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, स्पेक्ट्रम सीरीज दे रखी है। तो यहाँ पर हमने ये मैक्सिमम बातें डिस्कस कर ली हैं, अब आपको शायद क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे ये स्प्लिटिंग करती है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है टेट्राहेड्रल, तो वो भी अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको तो बस 5 मिनट लगेंगे आपको समझने में, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है आपका। अभी जस्ट अगला टॉपिक हम टेट्राहेड्रल करते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक वही क्रिस्टल स्प्लिटिंग ही है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बात कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल फिगर आपके पता है कि 4 ट्राइंगल बनते हैं आपके अलग अलग, जिन बच्चों को पता है वो तो इमेजिन कर ही लेंगे, और जिन्हें नहीं पता तो मैं इसमें भी इमेज शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर खुद भी देख सकते हैं इमेज। तो इसीलिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और आपको पता है D(x²) और y² dz², ये आपके एक्सिस के अलॉन्ग होता है। लेकिन जो बाकी 3 हैं dxy, dyz और dzx, ये आपके बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो यही रीजन है। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग जो बाकी 2 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में होते हैं वो इस टेट्राहेड्रल के अंदर नहीं है। यहाँ पर जो बिटवीन द एक्सिस है वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अलॉन्ग द एक्सिस वाले, इसीलिए यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जो 2 ऑर्बिटल जो अलॉन्ग द एक्सिस है उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, और ये 3 जो बिटवीन द एक्सिस हैं dxy, dyz, dzx, इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज टेट्राहेड्रल फिगर ऐसी होती है कि ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पर ये जो बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल्स के, इसीलिए यहाँ पे T2 ऊपर हो जाता है और E आपका नीचे हो जाता है, और ये फिगर इन्वर्टेड हो जाती है, 3/5 ऑफ डेल्टा T, 3/5 ऑफ डेल्टा T। तो ये बड़ा रीजन होता है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका इन्वर्ट होने का। अब यहाँ पर हम दूसरी मेन बात और कर लेते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में है वो ऑक्टाहेड्रल कंपैरिजन में 4/9 होती है, जो कि बहुत ही कम है। 4/9 मतलब आपको पता लग गया कि ज्यादा स्प्लिटिंग आपकी ऑक्टाहेड्रल में होती है। उसका रीजन भी है बिकॉज वहाँ एक्सिस के अलॉन्ग सीधा जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं रिपल्शन, और टेट्राहेड्रल में वो 2 तो अब्सेंट ही होते हैं। तो यही बात से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, ये बात समझ में तो आई रही होगी। इससे पता लगा कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती भी है टेट्राहेड्रल की,
वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि ऑक्टाहेड्रल में होती है। मीन्स यहाँ पर स्प्लिटिंग कम होती है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पर जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो है स्प्लिटिंग आपकी बहुत कम है, तो वो आपको पता हंट्स रूल फॉलो करना चाहता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पर ही जाएगा। बिकॉज स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, इनके बीच में गैप कम है, तो वो आराम से जो है यहाँ पर चले जाएगा T2 के अंदर। फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी आराम से यहाँ चले जाएगा। तो वो पेयर होने के बजाय वो जो है सिंगली फिल्ड होना चाहता है। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बुक में लिखा हुआ लास्ट लाइन देखो, इसमें लिखा हुआ कॉन्सिक्वेंटली द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग, की जरूरत नहीं पड़ती पेयरिंग की, बिकॉज वो बहुत कम गैप है। एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फिगरेशन रेयरली ऑब्जर्व, तो यहाँ लो स्पिन नहीं होती, हाई स्पिन होता है, सब सिंगली फिल्ड होते हैं। तो हाई स्पिन है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, और सिंगली फिल्ड हो रहे हैं। तो ये जो बताना चाहता है क्रिस्टल फील्ड, तो एग्जाम में जो है दोनों पूछ सकता है। कौन से जो क्वेश्चन किसी भी है वो डिस्कस करें कैसे कैसे पूछेगा। तो होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। ये बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है दोनों की हमने डिस्कस कर लिया, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पेयरिंग से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जो भी हम डिस्कस करेंगे।